Yes, good morning class. Welcome to the another video for the class 7 mathematics. Okay class, as we know कि हम अपनी previous video में exercise 5A कर रहे थे और 5A का क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज जो स्टार्ट करना है वो हमें क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 14 में मुझसे क्या कहा जा रहा है, फाइंड x, यानी मुझे x की वैल्यू बतानी है। डिफ्रैक्शन क्या गिवन है, 3/5 raised to the power 3 multiply by 3/5 raised to the power -6 is equals to 3/5 raised to the power 2x minus 1। ये हमारा क्वेश्चन है। हमें इसमें x की वैल्यू बतानी है। तो पहले क्लास देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे 3/5 दोनों ही साइड है, दोनों ही के बेस 3/5 है। तो जब भी बेस सेम होते हैं मल्टीप्लाई में, तो हमने देखा है कि हम पार्ट्स को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 3/5 एक बार लिख देते हैं और उनकी पावर को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो पावर हमारी हो जाएगी 3 प्लस -6 इज इक्वल्स टू 3/5 की पावर 2x minus 1। ठीक है, यहाँ दोनों साइड बेस सेम हो गए। अब इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड जब बेस सेम होते हैं तो आप बेस से बेस कैंसिल कर सकते हैं, यानी 3/5 से 3/5 कैंसिल हो गया और 3 प्लस प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। 3 - 6 इज इक्वल्स टू 2x minus 1। ये आ गया -3 इज इक्वल्स टू 2x minus 1, -3 और ये जो +1 इज इक्वल्स टू 2x, -2 is equals to 2x, x is equals to -2/2, -1 is equals to x, x is equals to -1 हमारा इसका आंसर आ चुका है। देखिए क्लास, यहाँ पे हमने x की वैल्यू -1 फाइंड कर ली है। किस तरीके से किया, पहले हमारे लेफ्ट साइड पे बेस सेम थे तो हमने उनकी पार्ट्स को ऐड कर लिया। देन हमारा जब दोनों साइड बेस सेम आ गए 3/5 तो हम बेस से बेस कैंसिल कर सकते हैं। हमने 3/5 से 3/5 कैंसिल कर दिया। देन हमने सिर्फ पार्ट्स को सॉल्व करा और जब हमने पार्ट्स को सॉल्व किया तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। कॉपी कर लीजिए क्लास। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका सिंप्लीफाई। बहुत ध्यान से समझना है क्लास, इस क्वेश्चन को भी हमें। सिंप्लीफाई हमारा क्या बता रहा है, हमसे कह रहा है 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 6 की पावर 5। ठीक है, ये क्वेश्चन है क्लास हमारा। तो पहले सॉल्व करते हैं इसको। 3 की पावर 5, 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 25, 5 की पावर 7 और 6 की पावर 5। इसे सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई करने के लिए क्या करना होगा, पहले से प्राइम फैक्टर्स में स्प्लिट हम कर देते हैं। प्राइम फैक्टर्स में स्प्लिट कैसे करते हैं, जैसे 10 है तो 10 हमारा कैसे डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 2 × 5 होता है। तो 10 को अगर मैं प्राइम फैक्टर्स में स्प्लिट करूं तो 2 × 5 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मेरा 6 नंबर है और उसे मैं स्प्लिट करता हूं तो मेरा 2 × 3 आ जाएगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 3 की पावर 5 क्योंकि वो तो प्राइम नंबर है। और 10 को क्या लिख सकता हूं मैं, 10 को 2 × 5 की पावर 5 लिख सकता हूं। देन 5 की पावर 25 को क्या लिख सकता हूं, 2, क्योंकि कैसे लिखूंगा 25 के अगर मैं फैक्टर्स करूंगा, ठीक है, तो 5 × 1 5 × 5 5 × 1। ठीक है, तो ये 5 × 5 आया जब, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं। मैंने 5 का स्क्वायर लिख दिया अपॉन 5 की पावर 7 और 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 3 की पावर 5। अब 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2, 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 5। तो ये हमने इसे टर्म्स में अलग अलग स्प्लिट हमने कर दिया है। अब क्लास क्या करते हैं ना, पहले जो सॉल्व हो रहा है उसे सॉल्व कर देते हैं। 3 की पावर 5 से 3 की पावर 5 कैंसिल हो रही है। ठीक है, 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 कैंसिल हो रही है। ठीक है, बचा क्या, ऊपर बचे 5 की पावर 5 और 2, 5 की पावर 5 और 2 बचे तो ऐड हो जाएंगे 5 + 2 और नीचे तो 5 की पावर ऑलरेडी 7 है, 5 + 2 कितनी हो गई
7 और नीचे 5 की पावर 7 है ही, ये सब इससे सेम कैंसिल हो गए, 1 आंसर हो गया। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्लास। 16 में आपसे क्या कह रहे हैं, 16 में भी आपसे सिंप्लीफाई है और क्वेश्चन है हमारा 16 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 4 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर n। नीचे हमारा 16 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर n प्लस 2 माइनस 2 की पावर n प्लस 2। ठीक है, क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं। 16 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर n, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर n प्लस 2 और माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर n प्लस 2। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे भी क्लास हमें वही करना होगा कि जो हमारे नंबर्स हैं उन्हें हमें प्राइम नंबर्स में हमें चेंज करना होगा। तो 16 के अगर मैं फैक्टर्स करता हूँ तो 2 4 टाइम्स आता है, तो मैं 16 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ। ठीक है, ये बात आप जानते हैं। 16 के फैक्टर्स करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा 4 टाइम्स आया तो मैं इसे 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ। तो मैंने इसे 2 की पावर 4 लिख दिया, ये 2 की पावर n प्लस 1 लिख दिया, माइनस 2 इसे 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ और मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर n लिख दिया। ऐसे नीचे जो 16 है उसे 2 की पावर 4 लिख देंगे और यहाँ 2 की पावर n प्लस 2 लिख देंगे, माइनस 2 की पावर यहाँ कितनी है, 1 है और यहाँ n प्लस 2 लिख देंगे। ये हमने कर दिया मिडिल टर्म उसे, सॉरी प्राइम नंबर्स में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा देखते हैं। अब क्या है, देखिए इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो और बेस भी सेम है, तो पावर इनकी ऐड हो सकती है। तो ये हो जाएगी हमारी 4 प्लस n प्लस 1 माइनस, और ये कितनी हो जाएगी हमारी 2 प्लस n। ओके, यहाँ पे हमारी हो गई सेम 2 की पावर 4 प्लस n प्लस 2 और माइनस 2 की पावर 1 प्लस n प्लस 2। ठीक है, अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसके नेक्स्ट स्टेप आगे कर लेते हैं ताकि क्लियरली आप लोगों को दिखे। यहाँ तक का स्टेप आ गया। अब जब आपने ऐड किया तो 2 की पावर 4 और 1 कितनी हो गई, 5 हो गई और n था, मैं n पहले लिख दूंगा, n में सभी में पहले लिख दिया, तो n प्लस 5 इसकी पावर माइनस यहाँ कितनी है, यहाँ 2 की पावर n प्लस 2 हो गई। ओके, नीचे कितनी है, 2 की पावर 4 प्लस 2 6 हो गई और n इसी रहा, तो n प्लस 6 हो गई। और यहाँ कितनी हो गई, 2 की पावर n और 1 और 2 3, तो 2 की पावर n प्लस 3 हो गई। ठीक है, देखिए पहले यहाँ तक समझिए अच्छे से बिल्कुल। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें देखना होगा क्या कॉमन आ रहा है। अगर मैं ऊपर के टर्म्स की बात करूं तो इन दोनों में 2 की पावर n कॉमन आ रही है क्योंकि n दोनों के पास है, और 5 और 2 में मैं कॉमन क्या ले सकता हूं, 2 कॉमन ले सकता हूं। भाई इसके पास 5 है कोई थिंग्स, मैं मान लेता हूं इसके पास कोई टॉफीज है हमारी, इसके पास 5 है, इसके पास 2 है, तो अगर आप दोनों से ले सकते हैं तो कितनी ले सकते हैं, इक्वली लेना है आपको, तो आप 2 ही तो ले सकते हैं क्योंकि ये 2 दे देगा, ये भाई ये तो 2 आसानी से दे देगा, लेकिन ये तो 2 से ज्यादा नहीं दे सकता ना। तो आप जो इनमें इसमें से कॉमन लेंगे दोनों में से, वो सिर्फ n प्लस 2 ही ले सकते हैं। तो इसके पास कितना बचा, n तो चला गया था, 5 में से 2 चला गया, 2 की पावर 3 बच गई। ठीक है, अच्छा यहाँ पे n प्लस 2 पूरा चला गया है तो यहाँ तो खाली 1 बचा, जब पूरा नंबर कॉपी आ गया तो यहाँ जस्ट 1 बचा है। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे भी कॉमन देखने से पहले हमें ये ध्यान रखना होगा हमने ऊपर क्या कॉमन लिया था, क्योंकि अगर हमने ऊपर n प्लस 2 कॉमन लिया था तो इनसे n प्लस 3 नहीं लेंगे। ठीक है, गलत हो जाएगा। जो हम ऊपर कॉमन लेते हैं वही हमें नीचे भी कॉमन लेना होगा सॉल्व करने के लिए। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे भी 2 की पावर n प्लस 2 कॉमन ले ली। अब यहाँ कॉमन ले ली तो यहाँ कितनी बची, 2 की पावर 4 बची यहाँ पे, और यहाँ कितनी बची, यहाँ 2 की पावर 1 बची। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आपने कॉमन लिया था वो सेम आ रहा है, वो आपकी कैंसिल हो सकती है। अब 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 8 माइनस 1, 2 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया, 16 और माइनस 2, 8 माइनस 1 कितने होते हैं भाई, 7 होते हैं, 16 माइनस 2 कितने होते हैं भाई, 14 होते हैं। कॉमन आ रहा है 7 इसमें, 1 और 2 टाइम्स, तो 1/2 इसका हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसे कॉपी कर लीजिए अच्छा से।
इस क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारा 5 की पावर 2n मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 इज इक्वल टू 5 की पावर 9। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन में हेडिंग में इसके पढ़ा है कि हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम n की वैल्यू फाइंड करने के लिए वही स्टेप्स करेंगे। देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपकी बेस सेम है, तो पावर्स आपकी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, यानी 2n प्लस 3 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएंगे, 5 की पावर 9 हो जाएगी। अब आप बेस से बेस कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि इक्वल है। तो ये हो जाएगा आपका 2n प्लस 3 इज इक्वल टू 9। 2n इज इक्वल टू 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। 2n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 6/2, यानी n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी फाइनल वैल्यू है। इसी तरीके से इसका एक थर्ड पार्ट देख सकते हैं। सिक्स की पावर 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 36 इज इक्वल टू 6 की पावर 3। सिक्स की पावर 2n प्लस 1, अब डिवाइड, और यहाँ पे डिवाइड लगाया 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर और इज इक्वल टू 6 की पावर 3। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सबसे पहले हमने क्या किया, बेस सेम कर लिया इनके, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, जब आपने बेस सेम कर लिया तो देखिए यहाँ अभी तक मल्टीप्लाई था, यहाँ डिवाइड है। तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो रही थी, तो डिवाइड में जाहिर सी बात है पावर क्या होगी, माइनस होगी। और 6 की पावर कितना आ गया, 3। अब बेस से बेस कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि इज इक्वल टू क्या बोथ साइड है। ये हो गया 2n माइनस 1 क्योंकि माइनस के 2 है प्लस के 1 है, और इज इक्वल टू 3। 2n ऐसे ही रहा, माइनस का 1 उधर जाके प्लस का हो गया, तो 2n इज इक्वल टू 4। n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4/2, यानी n की वैल्यू जो आ जाएगी वो आपकी 2 आ जाएगी। कॉपी कर लीजिए क्लास से। ओके क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 पर है हमारा, इसमें भी हमें n की वैल्यू बतानी है। तो क्लास इसे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा ना, पहले आप इनकी पार्ट्स को सेम कर लेंगे। अब पार्ट्स को अगर हम सेम करते हैं तो कैसे कर सकते हैं, मैं इसके पास ये कितनी है, n-7 है, ये n-4 है। मैं इससे क्या कहता हूँ, मैं इससे कहता हूँ 3 पावर तुम अलग कर दो अपने पास से, 3 अलग कर दो, ठीक है। तो n-7 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा क्लास, अगर हम इसको 3 अलग करते हैं, तो अगर हम 3 की पावर अलग कर देते हैं तो इस तरीके से हमारा -3 अलग हो जाएगा। अब आप क्या करते हैं, -3 को यहाँ से हटा दीजिएगा ताकि इसकी जो है नंबर जो हो जाए वो हमारे सेम रहे। तो 2n-4 मल्टीप्लाई बाय 5n-4 अपॉन नीचे 2 की पावर 3 आ गई इज इक्वल टू 12। ठीक, अब ऊपर क्या है, देखिए पावर अगर सेम है तो ये जो नंबर्स हैं इन्हें आप एक साथ लिख सकते हैं ब्रैकेट में। 2 × 5 आप एक बार लिख दीजिए, जैसे पीछे था 10 की पावर 5 थी तो आपने उसे 2 × 5 लिखा था, देन 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5 अलग अलग लिख दीजिए। अब यहाँ ऑलरेडी अलग है तो आप उन्हें एक साथ लिख सकते हैं। तो आप इन दोनों की पावर क्या लगा सकते हैं, n-4 लगा सकते हैं। अच्छा, ये जो 2 की पावर 3 है ये इधर चली जाएगी, 1250 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3। अब क्या होगा, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 10n-4 और इन्हें मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारा 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 8, और 8 को अगर आप 1250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 10,000। ठीक है। अच्छा, 10,000 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 4 लिख सकते हैं, और यहाँ 10 की पावर कितनी है, n-4। बेस से बेस कैंसिल हो जाएगा तो n-4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो n = 4 + 4, यानी n की वैल्यू जो आ जाएगी वो आपकी 8 आ जाएगी। सॉल्व कर लीजिए। यस क्लास, कंटिन्यू करते हैं। अब हम इसकी एक नेक्स्ट एक्सरसाइज 5b स्टार्ट करते हैं। 5b में जो हमारा क्या करना है, हमें जो नंबर्स गिवन है उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इसको समझ लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी ये कहती है कि डेसिमल से पहले जो भी आपका नंबर है सिर्फ एक डिजिट रहना चाहिए, और बाकी जो भी आप प्लेसेस लेके जाएंगे उन्हें पावर की फॉर्म में करना है। जैसे मैं इसको बता देता हूँ एग्जांपल, जैसे हमारा नंबर है 245, ठीक है। इसे आप कह रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में करो, तो देखिए डेसिमल कहीं नहीं है तो आपने लास्ट से माना।
अब जब लास्ट में आना तो आप क्या करेंगे, डेसिमल को यहाँ से उठा के बस उससे पहले एक डिजिट रहने दीजिए और नंबर हो जाएगा ये 2.45। ठीक है, अब इसे आपकी वैल्यू कम नहीं होना चाहिए भाई, 245 को अगर आप 2.45 लिख देंगे तो वैल्यू तो कम हो गई ना। अब उसको इक्वलाइज करने के लिए आपने जब 2 स्टेप्स उसको कम किए हैं तो आप 10 की पावर 2 से उसको मल्टीप्लाई में लिख देंगे, यानी आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से वही नंबर बन जाएगा। बस आपको क्या करना है, मेन नंबर में डेसिमल आपने रहने दिया और बाकी जितना भी था उसे पावर के फॉर्म में कर दिया। सर देखते हैं क्लास, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है 538। ठीक है, उसे अगर आप स्टैंड फॉर्म में करेंगे, डेसिमल यहाँ है वो प्लेसेस लेके गए, 5.38 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से देख सकते हैं एक जैसे थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट में हमसे कह रहे हैं 934 है, 82934 और आगे कितने जीरोस है भाई, 1 2 3 4 5 6 जीरोस है, 1 2 3 4 5 एंड 6। यानी डेसिमल जो आप कंसीडर करेंगे वो सबसे लास्ट में करेंगे, यहाँ करेंगे तो आप पॉइंट यहाँ मानेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यहाँ पे आ गया डेसिमल, तो ये क्या हो गया 8.2934। अच्छा आगे जब जीरोस हो ना इस साइड में, डेसिमल के बाद दोनों लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब आप कितने स्टेप्स लेके आए हैं, 10 स्टेप्स लेके आए हैं, तो 10 की पावर 10 काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 की पावर 10 हमने यहाँ पे लिख दी है और ये हमारा आंसर। ठीक है, इसी तरीके से क्लास सारे क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में भी कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको डायमीटर ऑफ द अर्थ गिवन है और आपको कह रहे हैं स्टैंड फॉर्म में कर दूं, तो कोई मसला नहीं है उसमें, वो कुछ भी आपको वैल्यू दे दी जाए, डायमीटर ऑफ अर्थ दे दिया जाए या कोई भी वैल्यू दे दी जाए, आपको तो सेम वैसे ही चेंज करना है। ठीक है, डायमीटर ऑफ अर्थ हमें कितना गिवन है भाई, हमें गिवन है 12756 और 000 मीटर। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, स्टैंड फॉर्म में कर देंगे, लास्ट से हम 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 स्टेप हम लेके आएंगे, तो हम 10 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर लगा देंगे, ये हमारा फाइनल आंसर। तो क्लास इसमें बस क्वेश्चन नंबर 2 तक ही करिएगा। ठीक है, हमारे यहाँ कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर, आगे इंपॉर्टेंट नहीं है, और बस आपको जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है आपको इसी तरीके से इसे स्टैंड फॉर्म में कर देना है। नो मैटर कि आपको वो उसमें दे दिया जाए भाई, स्टेंटेंस में दे दिया जाए कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है, नंबर ऑफ गैलेक्सीज है, या सिंपली आपको नंबर्स दे दिए जाए, आपकी जो प्रोसेस रहेगी वो सेम रहेगी। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।